मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसके बाद में 64 तक जब तक जिए तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और आप जो देख सकते हैं, चाहे IIT हो, चाहे एम्स जैसी संस्थानें हो, डैम हो, चाहे कल कारखाने हो, उद्योग धंधे हो, नीतियां बनाने की बात हो, शिक्षा नीति की बात है, प्लानिंग कमीशन की बात है, तमाम देश में जो आज चल रहा है उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है। और मैं समझता हूं कि आज की वर्तमान सरकार और मोदी सरकार, मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज्यादा कोसने का काम इसलिए करते हैं कि उनकी छवि कैसे धूमिल हो। और उन्होंने, मोदी जी ने कोई काम नहीं किए, लेकिन उनकी छवि उनसे बेहतर कैसे हो इसमें लगे रहते हैं। उनके लिए अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानती है कि पंडित नेहरू का भारत की आजादी के बाद के भारत को निर्माण करने में जो स्वर्णिम भारत हम जिसको कहते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लोकतंत्र जिंदा रखा, मजबूत किया लोकतंत्र को। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव में जो लोग बसते हैं उनकी सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य होने चाहिए, तो उसके लिए पंचायती राज की स्थापना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। मैं समझता हूं कि आज ऐसी महान व्यक्तित्व के धनी को हम सब लोग सत सत नमन करते हैं, उनसे हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को उन्होंने हमेशा मजबूत किया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में उनकी पूरी छवि पूरे देश और दुनिया में बनाने का काम किया। उन्होंने हमेशा दूसरे देशों से तटस्थ रहने की भूमिका अपने आप में बनाई और अपने देश के जो आज हम जो नींव इस भारत की है, उस पूरे के पूरे हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉलिसीज बनाने का काम हो, उनकी नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसलिए आज हम सब लोग पूरे देश में सभी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बीजेपी कह रही है कि सेना के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हमारे साथ आते हैं, लेकिन अलग वो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने तो देश का अपमान किया है। देश की सेना को ये कह करके हमने खुली छुट्टी दे दी और उनके हाथ बांध दिए। देश की सेना के शौर्य और पराक्रम के पीछे छुप करके वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अमेरिका बीच में पंचायती कर गया, अमेरिका के कहने से सीज फायर कर दिया, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगे का शान, स्वाभिमान उनको रखना था, तो जो लोकसभा में अमित शाह जी बोलते थे कि पंडित जहरू ने सीज फायर नहीं किया होता तो 3 दिन के अंदर अंदर POK हमारा हो जाता। तो आज तो सीज फायर खुद नहीं किया उन्होंने, दूसरे ने थोड़ी किया। दूसरे को कैसे आप पुरानी बातों में जा रहे हो, खुद के लिए करने का जब वक्त आया और हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं आतंकवादियों के हाथ में, और उसके बाद में आप चुनावी भाषण दे रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो, नसों में खून नहीं है, सिंदूर बह रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हो, रोटी खाओ नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। तो गोली का वक्त आया और हमारी सेना, तीनों सेनाएं तैयार थी, उस वक्त आप अमेरिका के सामने बिल्कुल असहाय नजर आए और आपने सीज फायर करने का निर्णय ले लिया। तो आज किस मुंह से आप कह रहे हो कि तिरंगा यात्रा निकालो? तिरंगा यात्रा जब युद्ध चल रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने निकाली। सेना का मनोबल ऊपर रहे, सेना के शौर्य को हम सल्यूट करें। आज जय हिंद सभा कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में जो कार्यक्रम दिया गया वो इसलिए दिया गया है कि सेना के शौर्य को सैल्यूट है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी जय हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान की जय हो, भारत की जय हो, भारत के वासियों की जय हो, सेना की जय हो, सेना के पराक्रम की जय हो, वीरांगनाओं की जय हो। तो मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे उन सब लोगों को प्रणाम करने का एक, इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती जो कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा के माध्यम से किया है। अब की बार इन्होंने